आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव किताब के इतिहास विषय का दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो है वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसके निर्माता आर्य को माना जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है और जो वैदिक संस्कृति है हमारा वेद से लिया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो हम जो घटना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हुई है उसे हम पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसी के साथ हम अगले पृष्ठ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। और हम जल्दी पढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर ना पढ़ के हम तेजी से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा वीडियो कम समय में कवर हो जाए। और हम याद भी रखिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए। तो आते हैं हम चौथा क्वेश्चन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो डी नंबर, वह नगरों में निवास करते थे। यह गलत है। तो आर्यों के बारे में, प्रारंभिक आर्यों के बारे में क्या सही है? वह संस्कृत बोलने वाले थे, उनकी भाषा संस्कृत थी। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंड में भारत पहुंचे। उनका मूल निवासी उन्हें मध्य एशिया का माना जाता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल में तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान था? तो जौ, गेहूं और चावल का था। उत्तर वैदिक काल जो कि हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, उसमें उस काल के वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रमण नाम से। श्रमण वो वेदों का उस समय विरोध करते थे उत्तर वैदिक काल में। आते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सी नंबर हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वेद लिखा गया था, फिर ब्राह्मण लिखा गया था, अर्णक्य और उपनिषद लिखा गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 108, पुराण 18 और उपनिषद बोलेंगे तो 108 हो जाएगा। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत में राज्य चिन्हों के प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडिका उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। आते हैं अगला क्वेश्चन 17 में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन था। ए नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है जो कि विश्वामित्र द्वारा निर्मित है। और 9वें मंडल में जो कि सोम देवता का उल्लेख मिलता है, जो 9वें मंडल में पूरा सोम देवता का उल्लेख मिलता है। आते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। पुराणों की संख्या 18 है और विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश से। मौर्य पुराण, विष्णु पुराण है मौर्य वंश से। आंध्र सातवाहन जो है वो है मत्स्य पुराण से। और गुप्त वंश है वो है
वायु पुराण से, गुप्त वंश वायु पुराण हो जाएगा। गुप्त वंश वायु पुराण, आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण मौर्य वंश। वैदिक सभ्यता का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति था। ए नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए। शूल्भ सूत्र किस विषय पर संबंधित पुस्तक है? तो ज्योमिति से है। अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। आगे 25 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। जो ऋग्वेद के और यज्ञकर्ता थे, चाहे पाठकर्ता को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद के पाठकर्ता तो क्या करते थे? उनके पाठकर्ता तो होर्त कहते थे या होता कहते थे। यजुर्वेद के अधवर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहा जाता था यज्ञकर्ता को। अगला क्वेश्चन में आते हैं 26 नंबर, वेद को अपौरुष क्यों कहा जाता था? वेद का अपौरुष इसलिए कहा जाता था, ए नंबर हो जाएगा आंसर इसका, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की थी और वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन या उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उलूक कनाद। वैशेषिक दर्शन उलूक कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्राकृतिक प्रतिपादक कौन थे? तो बदरायन थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा बदरायन हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो पुरुषनी नदी, जिसका आधुनिक नाम रावी है। और इस युद्ध में कौन जीता था? तो राजा सुदास ने जीता था। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था? तो 1/6 था। और 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ए नंबर ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 बोलेंगे तो ब्राह्मण युग हो जाएगा। अगले आते हैं अगले क्वेश्चन में 34 नंबर क्वेश्चन में, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित होती है? मतलब अछूत शब्द कहाँ से उदित हुआ था? तो डी नंबर, धर्मशास्त्र के काल में। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एशिया माइनर शब्द बोगा जकोई का महत्व इसलिए है कि ए नंबर ऑप्शन, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं 36 में, गायत्री मंत्र देवी संवित्र को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ए नंबर ऋग्वेद में। न्याय दर्शन के प्रचारक किन्हें कहा जाता है? तो गौतम को कहा जाता है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो ए नंबर स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषणों क्या किस नाम से जानते थे? निष्क नाम से जानते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। अगला मिलान करना है तो ऋग्वेद का 4 नंबर हो जाएगा, स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। यजुर्वेद तो स्रोत स्तोत्र एवं कर्मकांड से। सामवेद हो जाएगा संगीतमय स्तोत्र से। अथर्ववेद हो जाएगा तो तंत्र मन एवं वशीकरण से। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सार्वत्रिक नदी बोलेगा तो सिंधु हो जाएगा और सबसे पवित्र बोलेगा तो सरस्वती हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। बी नंबर कैकई के। अश्वपति राजा किसके शासक थे? तो कैकई के राजा थे। और अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ए नंबर अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली बी नंबर साख्य दर्शन से है। और 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो बी नंबर अंतरंजीत खेड़ा में मिला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 48 में, तो निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद पर। उनके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रधान त्रयी में शामिल नहीं है तो ए नंबर भगवत है। कौन सा शामिल है प्रधान त्रयी में?
तो भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराण वेद बोलेंगे 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108। अगला क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर में। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। 51 में मिलान करना है तो अथर्ववेद है 3 नंबर से रिलेटेड। औषधियों से संबंधित है ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से, सामवेद संगीत से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यह यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या है? तो सी नंबर मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो सी नंबर गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी? तो साख्य थी। तो साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ए नंबर वैदिक युग में इन सारे का उल्लेख है। वैदिक युग में निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो लुहारगिरी वो आर्यों द्वारा नहीं लाई गई है। कौन से थे? कौन सी लाई गई है? तो मृदभांड, आभूषण और बढ़ईगिरी लाई गई है। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है तो आयुर्वेद, उपवेद और संबंधित वेद से मिलान करना है। तो आयुर्वेद संबंधित वेद है ऋग्वेद का, जिनके पाठकर्ता को होत्र कहते थे। धनुर्वेद बोलेगा तो यजुर्वेद से हो जाएगा, जिनके पाठकर्ता को अथर्वणीय बोलते थे। अथर्ववेद सामवेद से रिलेटेड है, जिनके पाठकर्ता को उद्गाता बोलते थे। शिल्प वेद अर्थशास्त्र बोलेगा तो अथर्ववेद, जिनके यज्ञकर्ता को ब्रह्मा बोलते थे। आते हैं अगले पृष्ठ में। ऋग्वेद 61 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ए नंबर दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। 62 नंबर क्वेश्चन। किस वेद में जादुई माया वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो डी नंबर अथर्ववेद में। आर्य शब्द का इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो सी नंबर विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? तो बी नंबर शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक बोलेगा तो 1500 से 1000, उत्तर वैदिक बोलेगा तो 1000 से 500। अनुलोम विवाह का अर्थ है तो ए नंबर उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ग नारी से साथ विवाह। अपर कास्ट पुरुष से लोअर कास्ट नारी का विवाह तो अनुलोम विवाह हो जाएगा। और यही अगर प्रतिलोम विवाह बोल देगा तो जब उच्च वर्ण की नारी, मतलब नारी अपर कास्ट की होगी और पुरुष लोअर कास्ट का होगा तो प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। यह हमारा समाज उस समय पुरुष प्रधान समाज था, इसी में हम लोग पुरुष के रिस्पेक्ट में बात किया है। जब पुरुष अपर कास्ट होगा, नारी लोअर कास्ट तो अनुलोम, और पुरुष लोअर कास्ट, नारी अपर कास्ट तो प्रतिलोम। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त होता था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। शिक्षा, आगे मिलान करना है। शिक्षा है क्या है? ध्वनि शास्त्र है, कल्प सूत्र है, कर्मकांड। निरुक्त है तो 3 नंबर शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र। छंद बोलेगा तो छंद शास्त्र हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 77 नंबर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पन्नी को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन। स्मृति प्राचीनतम है तो ए नंबर मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो ए नंबर रामायण को दी गई है। प्राचीनतम पुराण कौन है? तो ए नंबर मत्स्य पुराण। इनका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। विष्णु पुराण का मौर्य वंश है और वायु पुराण का गुप्त वंश से है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज का आधारभूत इकाई है कुल कुटुंब है। वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसके लिए 250 सूक्त की रचना की गई तो इंद्र है। किस वेद में
सभा को निर्दिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा जाता था? तो अथर्ववेद को कहा जाता था। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयायनी संहिता में। और उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो ए नंबर प्रजापति। आगे मिलान करना है। राजसूय यज्ञ, यह 1 नंबर से संबंधित, राजा के राज सिंहासन से संबंधित यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्तियों बढ़ावा देने किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेय यज्ञ है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। तो परुषी नदी का आधुनिक नाम रावी है। सतुद्री का सतलज है। आस्किनी का चिनाब है। विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? तो व्यास है। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता था? तो 1 नंबर। सामान्य वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दैव विवाह पुरोहित का पारंपरिक में मिले कन्या के साथ विवाह दैव विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते थे। आते हैं अगला क्वेश्चन 91 में जो भी मिलान करने वाला है। तो ए का 1 हो जाएगा। गंधर्व विवाह तो प्रेम विवाह। असुर विवाह कौन सा कहलाता था? तो 2 नंबर। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहते थे। राक्षस विवाह तो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह तो पैशाच विवाह कहा जाता था। 3 ऋण में शामिल नहीं है तो मातृ ऋण शामिल नहीं है। कौन कौन सा 3 ऋण में शामिल है? तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो ए नंबर। गेरु वर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो चित्रित धूसर मातृभांड PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान से हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो बी नंबर भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ए नंबर ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गाय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है तो इसका देखते हैं आंसर। 98 का आंसर है 98 का आंसर आपका ए नंबर आंसर है। ए में तो पहला का दूसरा हो जाएगा, पहला का पहला हो जाएगा। संगीत गृह तो कोषाध्यक्ष। दूसरा का 2 भागदूत तो कर संग्रह करता। तीसरा का 4 नंबर हो जाएगा छता छत्री 4 नंबर। प्रतिहारी राज प्रसाद का रक्षक और डी का 3 हो जाएगा। अछवाप का 3 नंबर। पासे के खेल में राजा के सहायक। अगला क्वेश्चन आते हैं 99 नंबर में। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वेद देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता था? तो वरुण को कहा जाता था। कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो वरुण को जल या समुद्र का देवता कहते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 101 नंबर। 3 क्रम पगों में 3 लोक को माप लेने का कारण किस उपक्रम में कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है। आगे मिलान करना है तो ए का 1 हो जाएगा। पूषण विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। घोष जगत के पिता। अदिति देवों की महान माता। अदिति क्या है? देवों की महान माता। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने किया था। अवेस्ता और ऋग्वेद से मान्यता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है।
कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो बी नंबर, वे लोहे से उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद आर्यों का लाक्षण विशेषता नहीं है तो क्या गलत है? तो बी नंबर, लोहे से उपयोग से परिचित थे, वो नहीं थे परिचित। तो क्या सही है? तो ए नंबर, वे अश्वरथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। डी नंबर, वे ताम्र और आधुनिक हाल फाल के उपयोग से परिचित थे। आते हैं अगले क्वेश्चन में 107 में। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? तो सी नंबर, कुंभ, क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 108 में। धर्म कौन सा सही है? तो आंसर सी सही है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है। तो क्या है देखते हैं हम। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? तो दोनों सही है। 1 में धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है, ये भी सही है। और 2 नंबर, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। आते हैं अगले क्वेश्चन 109 में। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लाया था? तो सी नंबर, बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लाया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें मिलान करना है, तो वैदिक नदियां और उसका आधुनिक नाम मिलान करना है। तो कुंभा जो वैदिक नदियां थी उसका आधुनिक नाम काबुल है, परुष्णी है उसका रावी है, सदा नीर है गंडक है, सुदृत हो जाएगा सतलज हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले पृष्ठ में। जो क्वेश्चन नंबर क्या है 111 नंबर। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं या सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और कितने मंडल हैं? 10 मंडल। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं 112 नंबर। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था? तो सी नंबर, प्राकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था? तो सी नंबर, प्रकृति पूजा और यज्ञ। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।